नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। इंटरनेशनल विमेंस डे यानी महिलाओं का दिन। अब इस बार महिला दिवस की थीम है जेंडर इक्वलिटी। अब जेंडर इक्वलिटी जिसको लेकर आए दिन हमारे देश में हर जगह लोग कोई ना कोई बात ज़रूर करते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या नॉर्मल लाइफ हो। इसी बात को लेकर मैं जानने निकली हूँ ग्वालियर की महिलाओं से कि वो जेंडर इक्वलिटी को किस तरह से देखती हैं और उसके बारे में क्या सोचती हैं। क्या महिलाओं को उनके हक मिले हैं और अगर नहीं मिले हैं तो कब मिलने चाहिए और कौन कौन से हक उनको मिलने ज़रूरी हैं। इसके साथ ही हमने कुछ पुरुषों से भी बात की है, तो आइए जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हाय, आई एम साक्षी गुप्ता। ओके, सो साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल कल याद है क्या है? वुमेंस डे या कल का दिन कौन भूल सकता है, स्पेशली वुमेन। ओके, इस बार वुमेंस डे की थीम क्या है मालूम है? इक्वालिटी, जेंडर इक्वलिटी फॉर सिस्टम। सो ये बताइए सबसे पहले कि आपके अकॉर्डिंग जेंडर इक्वलिटी क्या है और क्या अभी हमें किन किन चीज़ों में इक्वलिटी मिल चुकी है और किन किन चीज़ों में मिलना बाकी है? अकॉर्डिंग टू मी इक्वालिटी डजंट मीन कि हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे साथ में खड़ा हो। मतलब हर एक रोल फीमेल और मेल्स के लिए डिवाइडेड है ऑलरेडी। वी नो कि फीमेल्स किस चीज़ में अच्छे हैं और मेल्स किस चीज़ में आगे हैं। तो इक्वालिटी मीन्स उनको अपने अपने रोल में आगे बढ़ते रहना है, मतलब बढ़ते रहे। तो पहले ना जब फीमेल्स को एजुकेशन नहीं मिलती थी उस टाइम हम स्टैंड लेते इक्वालिटी का, तो वो पॉइंट था। बट अब वो चीज़ें हो रही हैं। बट अभी भी जो हम बहुत सालों से जिस चीज़ में लड़े रहे हैं, मतलब लड़ते आ रहे हैं, वो चीज़ कहीं कहीं अभी भी नहीं हो रही। मेनली जैसे अगर उन चीज़ों की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एजुकेशन अभी भी ना जो छोटे एरियाज़ में है वो अभी भी एजुकेशन से वहाँ पे दिक्कत है। मतलब बहुत वास्ट लेवल पे काम हो चुका है बट इतना नहीं। अब वॉशरूम्स हैं मेन, जो छोटे छोटे एरियाज़ में वॉशरूम्स फीमेल्स के लिए वॉशरूम्स नहीं है, मेल्स के लिए हर जगह है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनकी कंफर्ट और उस पर बात आ रही है। तो वहाँ पर भी इक्वालिटी, मतलब इन चीज़ों में इक्वालिटी के लिए अपन बात करें, इन चीज़ों में हाइजीन है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करें तो आई गेस ज़्यादा बेटर होगा। इफ़ यू आर आस्किंग माई ओपिनियन इन डैट, सो मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में जेंडर इक्वलिटी नहीं है। लाइक अभी भी इन सम केसेस हमें ऐसा लगता है इनसिक्योर, लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ नाइट और कहीं भी हम बाहर जा रहे हैं तो अभी भी अनसेफ फील होता है। सो दैट थिंग आई फील अ लॉट। आपके सोचें? सी अकॉर्डिंग टू मी जेंडर इक्वालिटी डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन। मतलब जितनी लिटरेसी है इंडिया में उतना लोगों को पता है कि वुमेन आर इक्वल टू मेन। सो इट टोटली डिपेंड्स एज आवर कंट्री इज़ ग्रोइंग सो फास्ट इन टूडेज। सो आई थिंक दैट द इक्वालिटी हैज़ grown. It has not totally accomplished. We totally haven't accomplished that equality, but it has grown from the times we like. If we go to the year 2015, it has a wide it has a wide like change in that. आपका क्या सोचना इस पर? इक्वलिटी तो घर से ही मिलती है। जैसे अपन लोग देखते हैं कि अपने घर में भाई बहन के बीच में डिफरेंसेस किए जाते हैं, बाहर जाने नहीं दिया जाता है रात में। तो ऐसे कि जैसे हम घर से अगर इक्वलिटी देंगे लड़कियों को तो शायद वो और ज़्यादा अच्छा हो सके आगे। किन किन चीज़ों में अभी मिलनी ज़रूरी है? नाइट आउट के लिए मतलब होता ही है, हम सब देखते हैं कि एक टाइम हो जाता है घर पे तो बोलते हैं कि घर आ जाओ, कॉल करने लगते हैं। लड़कों को मोस्टली ये चीज़ नहीं फेस करनी पड़ती है। और बाहर जाने के लिए भी बहुत फ्रीडम की ज़रूरत पड़ती है। लाइक हम लोग के पेरेंट्स ने हम लोग को यहाँ भेजा है बट कई लड़कियों को नहीं भेजा जाता, उन लोग आउटसाइड नहीं जा पाते हैं वो लोग। तो यही है इक्वलिटी एज सच। अभी आई डोंट थिंक कि मतलब प्रॉपर बैलेंस है, बट हाँ एक मेल और फीमेल में प्रॉपर आपको बैलेंस रखना पड़ेगा तभी वही चीज़ पॉसिबल है। इक्वलिटी मिलनी चाहिए बट उसको एक प्रॉपर तरीके से उनको चीज़ को यूज़ भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को अगर आपको कोई चीज़ एडवांटेज मिल रहा है किसी जगह तो उसको चीज़ को गलत तरीके से आप उसको यूज़ ना करो, मतलब यूज़ ना करो, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको अगर कोई चीज़ आपको गवर्नमेंट की साइड से मिली है या आपके फेवर में कोई चीज़ दी हुई है बट आप उस चीज़ को गलत तरीके से अपनी लाइफ में या सोसाइटी में डाल देते हो या अप्लाई कर देते हो तो वो एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। फिर सामने वाले को लगता है कि नहीं ये चीज़ हमने उनके फेवर में डाल के या उनको देने के बाद कहीं ये गलती तो नहीं है। तो ये एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इक्वलिटी दे रहे हो तो उसके संग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए इक्वलिटी के साथ। तो आपके अकॉर्डिंग ये कि हाँ अगर महिलाओं को अगर इक्वलिटी मिल रही है तो उसका वो एडवांटेज? आई डोंट थिंक एडवांटेज ऐसे नहीं, बट हाँ ये है कि जैसे आप
मैंने जैसे बताया ना कि अगर आप अगर किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो या उनके फेवर में कुछ रूल्स निकल रहे हैं तो उस चीज़ का मतलब उस चीज़ को फॉलो भी उसी तरीके से करना चाहिए कि मतलब उनके फेवर में जाए, ना कि किसी के अगेंस्ट जाए। आप अगर फीमेल के लिए कोई रूल्स निकाल रहे हो या उनके फेवर में कुछ निकाल रहे हो तो उनको ही फेवर करे, वो सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट ना डाले। मतलब इक्वलिटी मिलनी चाहिए, मेल और फीमेल में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फीमेल्स पीछे जा रही हैं। आज की डेट में मेल और फीमेल दोनों साथ में चलेंगे, वो ही पॉसिबल है, तभी सोसाइटी में चलना पॉसिबल है। हमारे इंडिया की बात करूं तो हर जगह ये बहुत बुरा हाल है हमारे इंडिया का, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। बॉय को हमेशा ऊपर रखते हैं, गर्ल्स को हमेशा नीचे ही रखते हैं, पता नहीं क्यों। अगर हम अपने घर में भी बात करें, हाँ लड़की होगी, नहीं लड़का होना चाहिए था, इसी से पता चल गया ना जेंडर इनक्वालिटी है। क्योंकि सब लोग है ना बॉय को प्रेफर करते हैं, चाहे 2 गुड़ियाँ होगी फिर भी कहेंगे कि नहीं हाँ एक लड़का तो होना चाहिए। क्यों? वो घर का नाम रोशन करेगा, ऐसा क्योंकि लड़कियाँ नहीं कर सकती? क्यों आज हमारे देश की लड़कियाँ फोर्स में है, BSF में है, नेवी में है, प्लेन उड़ा रही है, क्यों वो कुछ नहीं कर सकती? क्यों? उनमें भी बहुत ताकत है, आप ज़रा उनको मौका तो दो ना। आप पहले से डर जाते हो उनसे कि नहीं वो उनसे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है वो बस अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें कि हाँ हमारा बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है। बचपन से ही बस अपने बच्चों का साथ दें कि हाँ मेरी बेटियाँ है, जो मेरी बेटी है वो भी कुछ कर सकती है। शुरू से उसको नेगलेक्ट करो कि हाँ ये मेरा बेटा है, नहीं इसको मैं अच्छे से रखूँगा, बेटी है इसमें तो पराए घर जाना है, दूसरे घर जाना है, नहीं इसके साथ मैं थोड़ी पार्शलिटी करूँगा, ये गलत है थोड़ा। बस हमें अपने अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हम आप अच्छे होंगे ना तो देश अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। हमें अपने घर के अंदर से सफाई करनी चाहिए, पहले सुविचारों की, अपने विचारों की। जब हम आप ही अच्छे होंगे तो समझ लो एक एक करके सभी अच्छे हो जाएंगे। देखा जाए तो अभी इनडायरेक्टली ज़्यादा नहीं मिली है, तो रात में जो भी निकलता है तो रिक्वायरमेंट तो होती है, छेड़ाछाड़ी तो अभी कंपलसरी हो गया है। ये तो चली रहा, पुलिस भी आप देखो तो टाइम टेबल से आती नहीं है, तो उसके लिए मैम कुछ तो इशू करना पड़ेगा, नॉर्मली बात है। तो आपके अकॉर्डिंग किन किन चीज़ों में मिलनी चाहिए? आप अकॉर्डिंग मैम जैसे कि बाहर कोई भी निकलता है, सेकंड कोई भी बात हो तो उसके लिए पब्लिक को आगे आना चाहिए, वो आती नहीं है क्योंकि पब्लिक सामने से मजे लेती है। जैसे कोई लड़का है गाड़ी से गिर जाए तो कोई नहीं आता, और लड़की गिर जाए 36 से आते, क्यों? क्योंकि मजे लेने के लिए, ये नॉर्मल ही बात है। जैसे कि यहाँ तो चलो आपने मेंस का एक जो व्यू है वो बता दिया कि पुरुषों के संग भी चीज़ें रहती हैं, लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको लगती है कि उनके संग थोड़ी गलत होती है? महिलाओं के संग मैम छेड़ाछाड़ी होती है, जैसे कि गलत छोटे कपड़े पहन लें तो उनको गलत लिया जाता है। किसी की बहन बेटी हो, जैसे कि अपन साथ में जा रहे हैं, दीदी अपने साथ में चली है, लेकिन आदमी की थिंकिंग ऐसी है, वो कमेंट पास करता है, वो यही समझता है कि गर्लफ्रेंड है, यही। अब आदमी की सोच गंदी हो तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते।